पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात की बात हो रही है और जिस किताब की मैं बार बार बात कर रहा हूँ उसी किताब के मुसन्निफ़ और पाकिस्तान के साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा, पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर बराए अमरीका एजाज़ अहमद चौधरी साहब इस वक्त हमारे रूबरू हैं। सर बहुत शुक्रिया। एक तो आपको बहुत मुबारक कि आपने एटलीस्ट एक बड़ी किताब लिख दी और पाकिस्तान और भारत का ताल्लुक़ जो है वही हमारी ख़ारजा पॉलिसी का वन ऑफ द की कॉर्नर स्टोन हैं। आपने अपनी किताब के टाइटल में ये भी लिख दिया कि फ्रैक्चर्ड पास्ट अनसर्टन फ्यूचर। जो फ्रैक्चर्ड पास्ट है उसमें एक तो कंपोजिट डायलॉग भी चलता रहा, वो 2004 से 2008 तक बड़ा अच्छा चला। लेकिन मुझे याद है आप सेक्रेटरी ख़ारजा थे। 25 दिसंबर 2015 को यही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब लाहौर तशरीफ़ ले आए थे। ये मौका क्यों ज़ाया हुआ? देखिए, उस वक्त ये हुआ कि उसके 4, 5, 6 दिन के बाद कोई पठानकोट में कोई वाक़या हुआ। तो हिंदुस्तान को पाकिस्तान ने कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, क्योंकि जो भी कोई कर रहा है वो पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान दोस्ती नहीं चाहता। लेकिन बजाय इसके कि वो पूरी तरीके से उसको हमारे साथ मिलकर इन्वेस्टिगेट करते, उन्होंने झट से पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया। हालांकि वो वैसे थोड़ा सा, अगर आपको याद हो तो उसके 6 महीने बाद जून में उनकी जो NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके जो लीडर थे DG शरद कुमार नाम था उनका, तो उनका एक CNN 18 पे इंटरव्यू था कि पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट की कोई एविडेंस नहीं हमारे पास। खुद ही क्लियर कर दिया। हाँ जी, लेकिन उसके बावजूद हिंदुस्तान की जो हुकूमत थी उस वक्त, मोदी सरकार जो, उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम पाकिस्तान से कोई राब्ता नहीं रखेंगे। और आज 9.5 साल हो गए हैं, उन्होंने मुकम्मल तौर पर राब्ते पाकिस्तान से मुनक़ता किए हुए हैं। उसका नतीजा ये है कि उन्होंने अपनी आवाम में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत कूट कर भर दी है। इतनी भर दी है कि अब हम खेलों में भी एक दूसरे के साथ खड़े नहीं हो सकते, हाथ नहीं मिला सकते। और ये आपने देखा जो क्रिकेट और यही मैं बात भी करना चाह रहा हूँ कि जब खेलों में, क्रिकेट में हाथ तक नहीं मिलाना, और एशियन कप की ट्रॉफ़ी भी इसलिए नहीं लेनी क्योंकि एशियन जो क्रिकेट कौंसिल है उसके चेयरमैन एक पाकिस्तानी हैं जो हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं। इन हालात में भी आपने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। आपने किताब में लिख दिया कि रोड टू पीस इज़ नॉट क्लोज्ड। फिर वो क्या ग्राउंड्स हैं जिनकी बुनियाद पर आप बतौर, आपने DG साउथ एशिया भी काम किया, यानी भारत के अमूर को देखते रहे, एडिशनल सेक्रेटरी आप बराए इंडिया ही थे, फिर आप फॉरेन सेक्रेटरी भी थे, तो उन क्या ग्राउंड हैं जिनकी बुनियाद पर आप स्टिल समझते हैं कि अभी भी रास्ता निकल सकता है? देखिए, परपेचुअल हॉस्टिलिटी तो नहीं हो सकती। दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड हैं, और अगर खुदा ना खास्ता कोई जंग बढ़ जाती है और न्यूक्लियर लेवल पे चली जाती है, तो ना सिर्फ खित्ता बल्कि पूरी दुनिया। ये एहसास भारत में भी है या सिर्फ हम ही सोचते हैं कि हम न्यूक्लियर खित्ता है? वो पहले भी कहते रहे कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल, पाकिस्तान को ताना भी दिया। ये सोच इंडिया में भी है कि नहीं, अमन से रहना है, हम दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, कहीं ना कहीं कोई कोऑपरेशन होगी तो डेवलपमेंट हो सकती है? देखिए, उनके यहाँ कुछ लोगों में ये सोच है। अच्छा। अब देखिए, पुलवामा के बाद इंडिया ने अमेरिका को कहा, माइक पॉम्पियो ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि जनाब ये जंग रुकवाएं। इस दफ़ा भी यही हुआ। इस दफ़ा मई 2025 में भी हो, तो इस वक्त भी इन्होंने मानते नहीं है। लेकिन कहा तो है, अमेरिका के सदर खुद बार बार कह रहे हैं, 25-30 बार